अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट हमारे पास चैप्टर 10 का जो एक्सरसाइज 10.1 है और क्वेश्चन 4 है। कह रहा है कि इफ़ साइन अल्फा इज इक्वल टू -4/5 एंड कास बीटा इज इक्वल टू -13/12/13। एक उसने साइन की वैल्यू हमें दे दी है और दूसरी कास की दे दी है और आगे कह रहा है कि अल्फा इन क्वाड्रेंट 3, बीटा इन क्वाड्रेंट 2। अब हमें वो ये बता रहा है कि जो हम ये हमारे पास अल्फा एंगल है जिस सेकंड क्वाड्रेंट में है और जो बीटा है वो थर्ड में है। तो अब देखें कि जो साइन है उसने वैल्यू दी हुई है नेगेटिव, यानी -4/5 दे दी है, क्योंकि इस वाले ये जो थर्ड क्वाड्रेंट, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट है, कह रहा है इस वाले क्वाड्रेंट में जो आपका अल्फा है वो लाई कर रहा है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है और जो बीटा है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अब बीटा अगर देखें तो वो काज है, तो काज पॉजिटिव तो फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। बाकी जो है या यहाँ फर्स्ट में होता है या फोर्थ में पॉजिटिव होता है, क्योंकि उसने नेगेटिव दे दिया। काज पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पे होगा और यहाँ पे होगा। अब वो कह रहा है कि उसने हमें खुद बता दिया कि इधर है, अगर इधर है तो इसी वजह से उसने वैल्यू भी नेगेटिव दे दी है। इसी तरह साइन अल्फा की बात करें तो साइन नेगेटिव है, साइन नेगेटिव इन दो क्वाड्रेंट में होता है, यहाँ दो पॉजिटिव होता है। तो अब वो कह रहा है कि जो साइन है अल्फा है, अल्फा क्या है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी इस क्वाड्रेंट में, तो इस क्वाड्रेंट में तो सिर्फ टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। यही वजह है कि उसने जो साइन के साथ अल्फा है उसने साइन की वैल्यू नेगेटिव दे दी है, क्योंकि साइन के साथ जो अल्फा एंगल है वो लाई कर रहा है आपका किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो इसमें तो सारे पॉजिटिव होते हैं। टोटल 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनमें हमारे पास 2, 2, 4 और 2, 6 होते हैं। 6 के 6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं। बाकी ये चारों जो हैं अगर इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे तो नेगेटिव होंगे। यहाँ पर टेंजेंट और कॉट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। बाकी ये चार जो है अगर इधर लाई करेंगे तो नेगेटिव होंगे। सिमिलरली काज थीटा और सीकेंट थीटा ये दो पॉजिटिव होंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, बाकी ये चार जो है अगर वहां लाई करेंगे तो नेगेटिव होंगे। पहला पार्ट जो है इसका कह रहे हैं साइन अल्फा माइनस बीटा फाइंड करें। तो हम चेक कर लेते हैं कि साइन अल्फा माइनस बीटा का यहाँ पे मैं फार्मूला लिखने लगा। जो साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है वो है जी साइन अल्फा माइनस बीटा, जो कि इक्वल होगा साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा। ये जो है हमारे पास इस फार्मूला है, यानी इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास कितनी चीजें होनी चाहिए, 1, 2, 3, 4, चार जो है हमारे पास फंक्शन वो होना जरूरी है, जिनमें से उसने दो हमें दे दिए। एक साइन अल्फा यानी ये वाली वैल्यू उसने हमें गिवन दे दी है और दूसरी हमें ये वाली गिवन दे दी है, जबकि काज अल्फा और साइन बीटा हमारे पास नहीं है। इनको हम फाइंड करेंगे। फाइंड कैसे करेंगे, इन्हीं की हेल्प से हम फाइंड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैं दरमियान में एक लाइन लगाऊंगा और एक ट्राइंगल इस साइड पे मैं बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रखूंगा ए बी सी। और ये जो ट्राइंगल होगी ये कौन सी होगी, ये अल्फा की ट्राइंगल होगी। और इस साइड पे मैं बना लेता हूँ ट्राइंगल जिसका नाम मैं रख लेता हूँ पी क्यू आर, जो बीटा का एंगल यहाँ पे क्या लाई करेगा, बीटा। तो मैं यहाँ पे देखिए मेरे पास होता क्या है, देखिए साइन जो अल्फा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अवर हाइपोटेन्यूज, यानी सम पीपल हैव, या इस तरह याद करें साइन परे हट। ठीक है, तो इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू जो है उसने हमें कितना दे दिया है, -4/5 दे दिया, यानी उसने हमें गिवन दे दिया साइन अल्फा -4/5। तो इसका मतलब है कि ये परपेंडिकुलर की वैल्यू यहाँ लिख दो और नीचे हाइपोटेन्यूज है और यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 5 है, यहाँ पे लिख दो। जो नेगेटिव साइन है सिर्फ क्वाड्रेंट की इंडिकेशन है, बता रहा है कि कहाँ पर लाई कर रहा है आपका थीटा, यानी एंगल कहाँ पे लाई कर रहा है। जो कभी आप -4 -5 ऐसे साइड जो होती है ट्रायंगल की कभी भी नेगेटिव नहीं होती, लिहाजा हम नेगेटिव साइन कभी भी साइड के साथ नहीं लगाते। साइन का ताल्लुक सिर्फ क्वाड्रेंट के साथ होता है, पोजीशन के साथ होता है। तो ये आ गया। इसी तरह यहाँ पे हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, काज बीटा जो होता है है, ठीक है। काज अल्फा लिख लें, वैसे मैं काज अल्फा लिख लेता हूँ, काज अल्फा फार्मूले के तौर पर वो होता है बेस और हाइपर। करली ब्राउन हेयर से याद रखें या कार बंद है इस तरह याद रखें। तो अब आपको जो काज बीटा उसने हमें दे दिया, काज बीटा उसने हमें दे दिया 12/13, 12/13 तो इसका मतलब है कि बेस की वैल्यू क्या है, 12 है, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, 13 है। क्योंकि बेस है ना, तो बेस की जगह 12 लिखा है तो 12 लिख दिया, नीचे हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज की 13 13 लिख दिया।
अब सबसे पहले काम हम ये करेंगे कि इसका हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर फाइंड करेंगे और इसका बेस फाइंड करेंगे, फिर हम यहाँ पर ये वाली वैल्यू निकालना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर, p हमारे पास 4 है, 4 का स्क्वायर, b हमने फाइंड करना है, यहाँ पे कितना हो जाएगा जी 25, ये 4 का स्क्वायर 16, इधर आके -16 हो जाएगा, दूसरी तरफ हमारे पास b स्क्वायर हो जाएगा, 9 बच जाएगा और इधर हमारे पास क्या आ गया b स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। ये देखें b की वैल्यू यानी इसकी बेस क्या आ गई 3 आ गई। और ये क्योंकि अल्फा है और हमने काज अल्फा फाइंड करने तो यहीं पर ही मैं काज अल्फा भी फाइंड कर लेता हूँ, या ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर यहीं पर ही फाइंड कर लेता हूँ। काज अल्फा इज इक्वल टू काज अल्फा क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज होता है, क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरे पास क्या है 3 है और हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है 5 है। तो यूं मेरे पास जो काज अल्फा है ये भी मैंने फाइंड कर लिया। अब इसके साथ में यहाँ पर जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसकी जो साइड है थर्ड वाली साइड वो फाइंड करूंगा। वो क्या होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच मेरे पास 13 है, पी हमने फाइंड करना है एज इट इज, बी मेरे पास 12 है, 12 का क्या आ जाएगा जी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, तो यूं हमारे पास ये कितना आ जाएगा ये 169, 12 का स्क्वायर 144 होता है, तो इसलिए यहाँ आके माइनस हो जाएगा और दूसरी तरफ पी स्क्वायर बचेगा। यहाँ मेरे पास 25 आ जाएगा और इधर पी स्क्वायर। तो यूं मेरे पास जो पी है वो कितना आ जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 में ऐसे लिख देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब करूंगा तो पी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी 5। तो मैं यहाँ पे पी की वैल्यू 5 लिख देता हूँ। इसके साथ मुझे साइन बीटा चाहिए, तो इधर यहीं पे ही मैं साइन बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ। साइन बीटा की वैल्यू होती है साइन परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज होता है। साइन क्या होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, ये लिखा हुआ है साइन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होता है, इसलिए परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास क्या है 5 है और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है 13 है। तो यूं अगर आप देखें तो ये चारों जो वैल्यू है मेरे पास आ गई। अब सिंपल मैंने क्या करना है यहाँ पर फार्मूला लगाकर इसको वैल्यू फाइंड कर लेनी है। तो अब हम लिखूंगा नाउ यही फार्मूला आपने लिख देना है साइन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा काज बीटा माइनस काज अल्फा साइन बीटा। अब देखिए साइन, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पर मैंने साइन अभी नहीं लगाया, मैंने साइन यहाँ पे लगाने। अब क्या है कि काज अल्फा की वैल्यू क्या नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी, तो अल्फा में सबसे पहले चेक करूंगा कि मेरा जो अल्फा है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो अब थर्ड क्वाड्रेंट में मेरे पास सिर्फ टेंजेंट और काट क्योंकि पॉजिटिव होते हैं, बाकी मेरे पास क्या होते हैं चारों नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए ये मेरा जो आ जाएगा काज इज इक्वल थोड़ा सा यहाँ मैं लिखूंगा cos अल्फा इज इक्वल टू बेस -3/5 आ जाएगा, ये है। और इसके साथ लिखूंगा अल्फा लाइज इन थर्ड क्वाड। ठीक है जी, थर्ड क्वाड यहाँ आपने मेंशन कर देना है क्योंकि अल्फा हमारे पास तीसरे क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए हमारा ये वैल्यू हमारी ये वैल्यू नेगेटिव होगी। दूसरी हम बात करें तो बीटा जो है बीटा बीटा कहाँ पे लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। तो बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है तो साइन जो है सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए ये साइन पॉजिटिव ही रहेगा, यानी साइन बीटा इज इक्वल टू 5/13 रहेगा। इसके साथ माइनस का साइन नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि जो बीटा है वो उसने हमें खुद बताया कि बीटा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अब अगर बीटा सेकंड क्वाड्रेंट है तो इसका मतलब है कि सेकंड ये वाला क्वाड्रेंट है और इसमें साइन क्या होता है हमारा साइन पॉजिटिव होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे साइन नेगेटिव नहीं लगाएंगे, पॉजिटिव और लिख देंगे बीटा लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कि भाई बीटा क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है इसलिए हमारा ये पॉजिटिव आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि साइन क्योंकि अगर नेगेटिव साइन जो है अगर सेकंड में होता है तो यहाँ पे साइन नेगेटिव क्यों है यार। सेकंड यहाँ साइन नेगेटिव इसलिए है क्योंकि साइन के साथ एंगल जो है वो अल्फा है और अल्फा जो है वो थर्ड में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है कि थर्ड में तो साइन क्या होता है नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव। यहाँ पर पॉजिटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि साइन के साथ जो एंगल है वो बीटा है, तो उसने बता दिया कि भाई जो बीटा होगा वो सेकंड में होगा। अगर साइन के साथ बीटा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर साइन एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा तो पॉजिटिव होगा क्योंकि सेकंड में वो पॉजिटिव होता है। तो अब इसके साइन हमने लगा लिए, अब हमने जस्ट वैल्यू पुट कर देनी।
अब मेरे पास क्या है, साइन अल्फा। साइन अल्फा की वैल्यू देख सकते हैं -4/5 है, तो आपने पुट कर देना -4/5, ठीक है। कास बीटा उसने हमें खुद दे दिया -12/13, -12/13। आगे ये माइनस का साइन, कास अल्फा हमने यहाँ पे फाइंड किया -3/5, -3/5, और उसका साइन बीटा हमने अभी फाइंड किया 5/13, ये आ गया। अब क्या होगा कि ये वाला माइनस इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। 4 12 48 और 5 3 15। अब आप देखें ये वाला माइनस और ये वाला माइनस आपस में प्लस में चेंज हो जाएंगे, और यहाँ कितना हो जाएगा 15, और नीचे कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा। अब हो सकता है नीचे कैमरे में रिकॉर्डिंग में ना आए, तो हम ऐसा करते हैं कि दोबारा यहाँ पर लिख देते हैं, लेफ्ट साइड भी पूरी लिख लेंगे। साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल आ गया किसके जी, 60, ओह ये कितना है जी 65, और ये भी क्या है 12/13 है, ठीक है। ये भी 65 है, ये दोनों 65 है, वो मैंने गलती से 5 लिख दिया था। ये क्या है 13 5 65, 13 5 65, तो 65 हमने ले लिया जी एलसीएम, और एलसीएम बल्कि आया हुआ है, इनको ऐड कर लेते हैं। 8 और 3 13, 1 कैरी चला गया, 4 5 और 6 63। तो यूँ हमारे पास जो पहला ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी, आंसर आ गया, ठीक है। ये इसके बाद का स्टेप है, यानी इसके बाद ये वाला स्टेप है। तो हमारे पास जो इसका पहला पार्ट है 3 का, उसका 63 और 65 हमारे पास आंसर आ गया। अब आप इसको उतार लें ताकि इसका अगला जो पार्ट है वो हम कंप्लीट करें। अच्छा, तो जो इसका स्टूडेंट पार्ट 2 है, पार्ट 2 काज अल्फा प्लस बीटा उसने दे दिया। तो काज अल्फा प्लस बीटा का आपने फार्मूला लिखना है। बाकी ये जो चीज़ें हमने ट्राइंगल की तीसरी साइड फाइंड की थी, इन दोनों में यही काम आपने जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया वही काम दूसरे में होगा। इसी तरह तीसरे में भी ये सारा काम करना है आपको। इस 4 में से अगर कोई क्वेश्चन देगा तो एक पार्ट दे देगा। तो ये जो काम मैंने पहले किया था कि तीसरी साइड इसकी बेस फाइंड की थी और इसकी परपेंडिकुलर फाइंड किया था, ये सारा काम तो आपने करना ही होगा। यानी यहाँ तक जो क्वेश्चन जो है जैसे ये वाली वैल्यू मैंने लिखी है और ये वाली वैल्यू लिखी है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन सेम होगा। सिर्फ आपके ये देखें यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो गया, फार्मूला मैंने चेंज कर दिया, ये दोबारा मैंने क्वेश्चन का फार्मूला जो है लिख दिया। अब मैंने जस्ट इसमें वैल्यू पुट करनी है और मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखें काज अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या है, मैंने अभी फाइंड किया -3/5, तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा -3/5। आगे काज बीटा की वैल्यू उसने हमें खुद दे दी थी -12/13। अब आगे देखें साइन माइनस के आपने माइनस लगा देना। साइन अल्फा की वैल्यू उसने हमें खुद दे दी थी -4/5, तो आपने पुट कर देनी है -4/5। और आगे साइन बीटा की भी हमने वैल्यू फाइंड की थी 5/13, तो वो लिख देनी है। अब इसको आगे से सिंप्लीफाई करना है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस हो जाएगा। 13 12 3 36, और नीचे हमारे पास कितना आ जाएगा जी 65, और ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा 20 और 65, ये हो गया। अब आपका अगला स्टेप हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं जी cos अल्फा प्लस जो बीटा है वो इक्वल आ जाएगा 65। आपने एलसीएम ले लेना है इनका और इन दोनों को ऐड कर लेना है 36 प्लस 20, तो यूँ आपका फाइनल जो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट अल्फा प्लस काज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 56 और 65, 3 और 2 5, 56 और जो है 65 हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। तो ये मैं इसको हाईलाइट करके यहाँ मेंशन कर देता हूँ, ये हमारे पास आंसर है। तो ये भी हो गया। इसका अगला पार्ट जो है वीडियो को पास करके उतार लें या स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इसका अगला जो पार्ट है वो हमने टेनेट वाला करना है। अच्छा, तो इसका जो स्टूडेंट पार्ट है ना हमारे पास 3, वो है टेनेट अल्फा प्लस बीटा। तो इसका फार्मूला लिख दिया, टेनेट अल्फा प्लस बीटा, टेनेट अल्फा प्लस टेनेट बीटा 1 माइनस टेनेट अल्फा और बीटा। तो इसका मतलब है कि हमें टेनेट अल्फा और बीटा दो वैल्यू चाहिए, वो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं फिर आगे। ये देखिए जी, अगर टेनेट अल्फा है तो ये देखें जी टेनेट अल्फा हमारे पास क्या आ जाएगा। टेनेट अल्फा होता है, टेनेट का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर बेस होता है, ठीक है। थ्रू प्रॉपर ब्रश या टांगे, टी से टांगे, पी से पर, बी से बैठ, टांगे पर बैठ। अब देखिए टेंजेंट अल्फा जो है परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 4 है, और बेस की वैल्यू क्या है 3 है। तो ये तो मेरे पास अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। अब मैं देखता हूँ कि इसके साथ साइन भी तो मैंने लगाना है, क्या है ये पॉजिटिव साइन लगेगा या नेगेटिव साइन लगेगा। तो टेंजेंट अल्फा कहाँ पे लाया कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा टेंजेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए इसके साथ साइन पॉजिटिव ही रहेगा। साथ मेंशन कर दूंगा अल्फा लाइज इन
थर्ड क्वार। अब इसी तरह मैंने टेंजेंट बीटा फाइंड करना है, वो भी मैं फाइंड यहीं पर ही कर लेता हूँ। टेंजेंट बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 5 ओवर क्या आ जाएगा 12। अब 5 ओवर जो 12 आ जाएगा, इससे पहले साइन लगेगा जी माइनस का, इज इक्वल टू माइनस, अच्छा एक सेकेंड, इज इक्वल टू -5/12। अब -5/12 क्यों आएगा, ये भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बीटा लाइज इन सेकेंड क्वार। अब देखिए वो कह रहा है बीटा किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो भाई ये जो टेंजेंट है, अगर टेंजेंट, इस टेंजेंट को मैं यहाँ पर लाए कराऊंगा, यानी यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा टेंजेंट, तो टेंजेंट तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव होगा, क्योंकि टेंजेंट तो सिर्फ पॉजिटिव किस में होता है, थर्ड में होता है। अगर टेंजेंट थर्ड में पॉजिटिव है तो सेकंड में अगर टेंजेंट लाए करेगा तो वो नेगेटिव रहेगा। इसके साथ साइन माइनस का इसलिए लगाया है क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा टेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए साथ मैंने माइनस का साइन लगाया। अब सिंपल सी बात है, हमने क्या फाइंड करना है जी, इसका आगे ये फार्मूला लिख लेते हैं और वैल्यू पुट करते हैं, तो हमारा आंसर टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेंजेंट अल्फा की वैल्यू पुट करो जी। हमारे पास वेयर इज टेंजेंट अल्फा 4/3, ये आ गया जी 4/3, आगे प्लस का साइन है प्लस, टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या है, -5/12, क्या है जी -5/12, साथ साइन माइनस का था इसलिए ब्रैकेट लगाई, आगे क्या आ जाएगा जी 1 माइनस, टेंजेंट क्या है, अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू ऊपर जो वैल्यू लिखी है वही आपने नीचे लिख लेनी है, 4/3 इंटू -5/12, ये हो गया। अब ये देखिए जी, इसको ना किससे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें इन दोनों को। अच्छा चल आगे चल के देख लेते हैं, पहले इसी तरह रहने दें, -5/12 और नीचे 1 प्लस 4/3 अच्छा 20/36। अब ये देखिए ये क्या, ये प्लस और माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, प्लस हो गए, 4 5 से 20, 3 12 से 36 हो गया। अब देखें ये आपने ये देखिए ये वाली लाइन यहाँ पे लग गई। अब देखिए ऊपर जो आपका एलसीएम है वो आपका आ जाएगा जी 12 एलसीएम आएगा आपका, 12 आ गया एलसीएम। 3 का टेबल 12 पे कितने टाइम जाता है, 4 टाइम जाता है। 3 का टेबल 12 पे 4 टाइम जाता है, आंसर 4 आएगा, वो 4 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा तो 16 आ जाएगा, आगे माइनस 12 और 12 सेम है इसलिए 5 भी ऊपर वाला सेम आ जाएगा, नो चेंज। नीचे हमारे पास 36 आ जाएगा जी एलसीएम। अब देखें इस 1 के नीचे कोई नंबर नहीं है, जब किसी नंबर के नीचे डिनोमिनेटर या नीचे वाला नंबर ना हो तो एलसीएम उससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, इसलिए 36 1 से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, प्लस 36 और 36 बिल्कुल क्योंकि सेम है, जो डिनोमिनेटर है वही एलसीएम है, इसलिए ऊपर वाला नंबर चेंज नहीं होगा, 20 ऐसे आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखें 16 में से 5 गया तो कितने बचेंगे, 11, नीचे आ गए जी 12। इसके बाद देखें तो इन दोनों को ऐड करें, 5 3 और 2 5 और 56/36। अब यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा जी, हम लिखेंगे टेंजेंट अल्फा माइनस क्या है, बीटा है ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा है, इज इक्वल टू, ऊपर क्या है 11/12, लिख दिया जी 11/12। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू 56/36 जो है, ये क्या है 56/36, जब ऊपर जाएगी तो उलट जाएगी, यानी कि हमारे पास 36 ऊपर आ जाएगा और 56 नीचे आ जाएगा, क्यों कि ये वैल्यू इधर डिवाइड हो रही थी, जब इसके साथ ऊपर जाएगी तो मल्टीप्लाई होगी तो उलट जाएगी, यानी कि यू नंबर फ्लिप हो जाएगा, 12 3 36। अब देखिए ये 11 और ये 3 जो है कितना हो जाएगा, 11 3 33 और 56 इसी तरह आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा, और ये हमारे पास इसका क्या है स्टूडेंट, फाइनल आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन हमारा जो 4 था, इसके 3 ही पार्ट थे, तीनों पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए। आई होप ये क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें।